दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब कैसे डिसाइड करें कि मैं इसी पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे, यहाँ मसई भी है, न्यूटन भी है, एशियो भी है, गिक्सटर भी है, फंक्शनल भी है। कैसे मैं डिसाइड करूँ? तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए, जब आप पे इतने सारे ऑप्शन हो और आप कैसे डिसाइड करें कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियोस जो है मैं सीरीज में बनाऊंगी। पहले में मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगी कि मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे एडमिशन लेता है, मतलब कौन कौन बंदा उसमें एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो हम इस वाले वीडियो में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वाले में मैं एडमिशन ले पाऊँगा कि नहीं। तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं तो कॉमर्स का हूँ, क्या ये वाला इंस्टीट्यूट मुझे अपनाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर वीडियोस में हम किसी में हाईएस्ट पैकेज, किसी में सैलरी के बारे में और किसी में हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं पूरा सीरीज में बनाऊंगी, तो आप सारे वीडियो देखना और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि मैं कौन से पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियो जॉब की। तो एशियो जॉब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, एज से लेकर आपके बैकग्राउंड से लेकर, मतलब कोई भी नॉन आईआईटी बंदा इसमें एडमिशन ले सकता है, चाहे वो बीटेक का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो। और अगर उसकी एजुकेशन में गैप है तब भी वो ले सकता है, अगर वो कहीं जॉब करता है तब भी ले सकता है, क्योंकि ये आपको पार्ट टाइम कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि नाइट के टाइम होता है आपका 8:30 टू 10:30 सॉरी। तो इसमें ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है और आप इसे जॉब के साथ भी कर सकती हैं और आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इस कोर्स में, कि आप में ये कमी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। बस इनका सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके कुछ टाइम बाद आपकी एक प्री कोर्स क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्री कोर्स क्लासेस के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जैसे ही आप ये चारों स्टेप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उससे डिसाइड किया जाएगा कि आप इसमें एंटर होते हो कि नहीं। मतलब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा उन्होंने अपनी साइट पर मेंशन किया है। तो दोस्तों, ये थी एशियो जॉब। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं अल्मा बेटर। तो अल्मा बेटर आपको दो तरीके की कोर्स प्रोवाइड करता है, एक तो वेब डेवलपमेंट कोर्स और एक डेटा साइंस कोर्स। तो इसमें भी कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, मतलब आपको जो नॉन आईआईटी बैकग्राउंड के बंदे वो सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप बीएससी के हो, बीकॉम के हो, आपकी एजुकेशन में गैप है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें एज की भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये नॉन आईआईटी बैकग्राउंड के लिए भी खुला है और जो लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं वो सब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो इन्होंने अपनी साइट पे मेंशन किया है, इनके में ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता। ये आपको सिर्फ एक एनरोलमेंट फ़ीस देनी होती है जो कि आपको रिफ़ंड हो जाएगी जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद रिफ़ंड हो जाएगी। पर एक पर्टिकुलर अमाउंट की आपको एक एनरोलमेंट फ़ीस इनको एडमिशन के टाइम पर देनी होती है। वो इसलिए देनी है जिससे वो डिसाइड कर सके कि कितने बच्चे जो हैं सीरियस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर देते पर एडमिशन नहीं लेते। तो इसलिए उन्होंने एक एनरोलमेंट फ़ीस रखी हुई है, वो आपकी आफ्टर आप एडमिशन ले लोगे और कोर्स कंप्लीट कर लोगे वो फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल में भी ऐसा मेंशन है कि जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं और जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं वो सभी आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड को, मतलब बीकॉम के हों, बी आर्ट्स के हों, वो सब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब वो किसी भी फील्ड के चलेंगे, बीटेक में वो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, किसी के भी हो तब भी एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी के किसी के भी हो, नॉन आईटी के हो, बस एक चीज़ है, फाइनल ईयर के होने चाहिए और रिसेंटली ग्रेजुएट होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन किया। और एक और चीज़, इसमें जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लोगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा जिसमें 2 अटेंड होंगे। अगर आप दोनों अटेंड में टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो टेस्ट दो, केयरफुली देना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आते, कोडिंग के क्वेश्चन नहीं होते। तो ट्राई करना कि अच्छी तरीके से टेस्ट दो जिससे एक ही बार में क्लियर हो जाए। और दोस्तों,
जो ये कोर्स है ये फुल टाइम कोर्स है, मतलब आपको उसको 8 to 9 आवर्स इस कोर्स को देने पड़ेंगे। आप इसके साथ जॉब नहीं कर सकते, ये फुली डेडिकेटेड कोर्स है। और एक और चीज़ इन्होंने अपनी साइट पे मेंशन की है कि आप पे लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होना, परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जितने भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज होते हैं सारे ऑनलाइन होते हैं, तो लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना हर कोर्स में ज़रूरी है। बिना इसके आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। इंटरनेट इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती है, अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी क्लासेस बीच में छूट जाएगी। और लैपटॉप होना, कोडिंग तो लैपटॉप से ही होगी, मोबाइल से नहीं होती, तो लैपटॉप होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गिगस्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो गिगस्टर में भी सेम चीज़ मेंशन है, मतलब जो लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, बीएससी, बीकॉम, ईटीसी, जिसके भी हों वो सब इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म उन लोग के लिए बनाया है जिससे कि जो कोई भी अपना करियर सॉफ्टवेयर फील्ड में बनाना चाहता है वो सब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि हमें इसी लिमिट का चाहिए, इस एज लिमिट का चाहिए कि ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब इसमें एडमिशन ले सकती हैं। नॉन आईटी बैकग्राउंड के सभी बंदे इसमें एडमिशन ले सकती हैं, डिप्लोमा वाले ले सकती हैं, बीएससी बीकॉम वाले इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही आप वो टेस्ट क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका एक वन ऑन वन होगा, मतलब जिसमें आपसे कुछ डिस्कशन किया जाएगा, कॉल डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। मतलब जब आप ये सारे स्टेप क्लियर कर लोगे सो ही आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था आपका। और ये जो कोर्स है आपका फुल टाइम कोर्स नहीं है, मतलब ये पार्ट टाइम कोर्स है। मतलब अगर आप जॉब करते हो तो आप इसे इवनिंग की टाइम पे आपकी क्लासेस होगी, और वीकेंड पे आप वैसे भी ऑफ रहता है और वीकेंड्स पे इसकी क्लासेस होगी। तो ये आप जॉब के साथ कर सकते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मसई के बारे में। तो मसई का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस तरीके से, इस पर कोई भी नॉन आईटी फील्ड का बंदा एडमिशन ले सकता है। इस तरह कोई भी बैरियर नहीं है कि अगर आपने बीटेक किया है तो ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 12th पास आउट है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके एजुकेशन में गैप है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया तब भी आप एडमिशन ले सकते हो, और इवन अगर आप कॉलेज से ड्रॉप आउट है तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये कोडिंग स्किल्स सिखाएंगे। बस इसमें एक चीज़ है जो मेंशन है कि आपको की जो एज लिमिट है वो 18 से अबव और 28 से, मतलब 28 तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा का बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और ये दो तरीके की कोर्स प्रोवाइड करता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स और डेटा एनालिटिक कोर्स। और इसमें फुल टाइम भी कोर्स है और पार्ट टाइम भी कोर्स है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक फुल टाइम कोर्स मिल जाता है, एक पार्ट टाइम कोर्स मिल जाता है, और डेटा एनालिटिक का सिर्फ पार्ट टाइम कोर्स है। तो उसमें अगर आप जॉब के साथ करना चाहते हो जॉब के साथ करिए, फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम करिए। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, मतलब अपनी बेसिक डिटेल्स, उसके बाद टेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर कर लोगे तो ही एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हर एक जो जितने भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज हैं, जैसे अल्मा बैटल में कोई टेस्ट नहीं था, उसमें एनरोलमेंट फीस ली जाती थी। और तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यूटन स्कूल की, जो कि मेरा भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स रहा है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके वर्क प्लेस और एजुकेशन में गैप है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन आईटी फील्ड से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बीटेक के हैं, बीकॉम के हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको रोकेगा, आपकी एज भी इसमें आपको नहीं रोकेगी। तो जो भी नॉन आईटी फील्ड से हैं, कोडिंग में जाना चाहते हैं, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं। और अगर अप्लाई का प्रोसेस बता दूँ, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल से एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर आपका एक टेस्ट होता है। जैसे ही आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो, टेस्ट में आपके दो तरफ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपकी क्लासेस चलती है, मतलब 7 डेज़ की। उसके बाद कोडिंग टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपके बैचेस डिसाइड करे जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको तभी जब बैचेस मिल जाते हैं उसके साथ साथ ही आपको आईए से भी साइन करना होता है। तो ये था न्यूटन स्कूल का क्राइटेरिया। दोस्तों
अब बात कर लेते हैं निंजा कोडिंग करियर कैंप के बारे में। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? इसमें वो सभी एलिजिबल है जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, जो फाइनल ईयर्स के, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कोडिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने वैसे अपने साइट पे मेंशन नहीं करा कि वो नॉन आईटी का हो, पर इन्होंने ये भी मेंशन नहीं करा कि वो बीटेक का ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें नॉन आईटी फील्ड का भी बंदा एडमिशन ले सकता है। पर इनका क्या है कि आपको टेस्ट क्लियर करना है। आपका बेसिक स्किल्स कोडिंग टेस्ट होगा। अगर आप वो सारे टेस्ट, जो इनका टेस्ट है एडमिशन का, वो क्लियर कर लोगे, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, जितने भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज हैं, उनके जो टेस्ट हैं, किसी किसी में कोडिंग पूछी जाती है, किसी किसी में सिर्फ आपके लॉजिकल स्किल और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो जब भी आप टेस्ट दें, अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। और कोडिंग वाले क्वेश्चन है, मे बी वो उससे डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा दिया है ना, तो वो कहेंगे इस बंदे के लॉजिक अच्छे हैं, इसको कोडिंग ही तो नहीं आती। तो उसकी चिंता मत करिए, कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, पर उसके बेसिस पे आप जज नहीं होते। अगर आप लॉजिकल क्वेश्चन अच्छे करते हैं तो टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, और डरिएगा नहीं कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट अप्लाई करिए हर जगह टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया डिफरेंट पे आफ्टर प्लेसमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि आप किस कोर्स में एलिजिबल है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और मैं किस किस कोर्स में एलिजिबल है उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, और अच्छी तरीके से कोर्स टेस्ट दीजिएगा। डरिएगा नहीं, कोई टफ नहीं होता, जितना आता है उतना करेगा। मे बी वो सिर्फ टेस्ट करते कि बंदा कैसा है, उसके बेसिस पे आपके बैच डिसाइड होते। तो डरने की बात नहीं है, एटलीस्ट अप्लाई करिएगा, एडमिशन मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय।